सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ स्टोन किंगडम में सम्राट शी से मिलने गया था, लेकिन किंग मिंग ने शियाओ से कहा कि अगर तुम मेरे बुलाओ माउंटेन की मदद करोगे तो मैं तुम्हें सम्राट बना दूंगा। लेकिन शियाओ ने उसकी बात नहीं मानी और अंदर जाने लगा तो उसने शियाओ पर हमला किया, लेकिन शियाओ ने उसे हरा दिया था। उसके बाद शियाओ को ब्यूटियन पवेलियन के एल्डर ने अंदर जाने से रोका, जिसे भी शियाओ ने मार दिया था। जब शियाओ सभी से लड़कर अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ सम्राट शी की जगह उनके गुन्नीसे बेटे ने ले ली थी। अब हम देखते हैं कि शियाओ सम्राट के गुन्नीसे प्रिंसेस शी चोंग से पूछता है कि सम्राट शी कहाँ है, तो चोंग कहता है कि डेड चले गए हैं। तभी एक आदमी शियाओ से कहता है कि मार्किस वांगटियन, तुम वास्तव में बहादुर हो। जब तुमने सम्राट को देखा तो उन्हें नमस्कार नहीं किया, और अगर तुमने फिर से कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो हम तीनों मिलकर तुम्हें मार देंगे। तो चोंग कहता है कि वही लड़का है जिसने ए डोमेन को चौंका दिया था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि शियाओ कितना स्ट्रॉन्ग है, और शियाओ से लड़ने के लिए उसके पास आता है और उसे सावधान रहने को कहता है। शियाओ भी अपनी पहाड़ से सम्राट चोंग के हमले को रोक लेता है, जिसे देखकर सम्राट चोंग कहता है कि तुम्हारी पहाड़ देखने का सबसे अच्छा तरीका हवा में लड़ने का है, और दोनों ऊपर हवा में चले जाते हैं। शियाओ और चोंग की लड़ाई देखने के लिए बाकी के लोग भी हवा में आ जाते हैं। चोंग शियाओ से कहता कि पिछली बार जब तुमने कैपिटल में लड़ाई की थी तब मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर अमेजिंग पावर है, और डेड भी तुम्हारी खूब तारीफ करते हैं और तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियस बताते हैं। और शियाओ पर हमला करता है तो शियाओ कहता है कि सम्राट शी ही है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो चोंग कहता है कि मैं बस तुम्हारे प्लान के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या तुम रियल में मुझे सम्राट बनने से रोकना चाहते हो। तो शियाओ चांग पर हमला करके कहता है कि सम्राट शी एक हीरो है और वो किसी और की पपेट क्यों बनेंगे। शियाओ का हमला काफी पावरफुल था, जिसे देखकर चोंग कहता है कि तुम बस मुझ पर हमला करते रहो और रुको मत। तो शियाओ फिर से चोंग पर हमला करता है। चोंग कहता है कि तीनों ग्रुप की इच्छा सभी जानते हैं और अब शी किंगडम का कोई लीडर नहीं है, इसीलिए मैं शी किंगडम का सम्राट बनकर अपने राज्य को ठीक से चलाना चाहता हूँ। तो शियाओ कहता है कि तीनों ग्रुप अरब रियल्म के लिए काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी या कुछ समय बाद ईस्टर्न किंगडम के लाखों लोग दूसरे लोगों के गुलाम बन जाएंगे, और तुम ऐसा करके आग से खेल रहे हो, क्या तुम्हें खुद के जलने का डर नहीं है। तो चोंग कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम तीनों ग्रुप को पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हो या नहीं। तो शियाओ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम शी किंगडम के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये सुनकर चोंग कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी भी तरह से शी किंगडम के लोगों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं रियल में तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। और उड़कर अपनी एनिमल सोल पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिसे देखकर शियाओ अपनी रॉकवेल स्टोन को एक्टिवेट कर चोंग पर हमला करने चाहता है। रॉकवेल के हमले से चोंग की सोल पावर खत्म हो जाती है और चोंग नीचे जाकर गिरता है। तभी एक आदमी चोंग से कहता है कि सम्राट मैं उस गद्दार शियाओ को पकड़ने में आपकी मदद करूं, और शियाओ पर हमला करने चाहता है। तो चोंग उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और खड़ा होकर कहता है कि किंग वांगटियन रियल में अपनी पहचान पर खरा उतरा। यह सुनकर शियाओ चोंग के सामने सर झुका लेता है, क्योंकि दोनों के बीच अब एक डील हो चुकी थी। चोंग कहता है कि मेरे ऑर्डर को फॉलो करे और शियाओ को राजा वांगटियन के रूप में क्राउन पहनाओ। उसके बाद सभी सरकारी मामलों की जानकारी पहले शियाओ को देना, मगर वहाँ खड़े कोई भी लोग शियाओ को किंग बनता नहीं देखना चाहते थे। तो शियाओ कहता है कि नौकर को वफादार होना चाहिए और सम्राट के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुमने सम्राट की बात नहीं सुनी, इसका मतलब है कि तुम सम्राट की मदद नहीं करना चाहते। ये सुनकर सभी चोंग से कहते हैं कि मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा और सम्राट की मदद करूंगा। तो किनलुन कहता है कि शियाओ से बात करने के लिए मेरे पास कुछ खास मुद्दे हैं, और सम्राट से कहता है कि अब तीनों ग्रुप और ईस्टर्न किंगडम मिल चुके हैं, लेकिन सम्राट को पता होना चाहिए कि आज सभी के दिल और दिमाग अलग है। इसके अलावा बाहर की दुनिया भी ईस्टर्न किंगडम पर अटैक करने का प्लान बना रही है, इसीलिए सम्राट को तीनों ग्रुप में से एक मास्टर को चुनना होगा, क्योंकि ऐसा करने से तीनों ग्रुप ईस्टर्न किंगडम के पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद एक डोमेन में कोई भी अपनी पावर से लोगों को डराने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने जो बताया है वो सब करने के बाद सम्राट रॉयल कैपिटल पर जाकर बैठ सकते हैं, और मुझे लगता है कि किंग शियाओ की भी हम तीनों ग्रुप जैसी राय है, और वो भी ए डोमेन को एक करने और सम्राट चोंग की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। यह सब सुनकर फेरी उचन शियाओ से कहती है कि क्या किंग शियाओ तुम्हें कुछ कहना चाहता है। शियाओ क्लेपिंग करके कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि ईस्टर्न किंगडम का सम्राट हम सभी का छोटा भाई होगा। उसके बाद तुम ईस्टर्न किंगडम पर अपना कंट्रोल कर लोगे और उस पर राज करोगे। तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि किंग वांगटियन इस बार तुम गलत हो, हम तीनों
तीनों ग्रुप मिलकर तुम्हारे स्टोन किंगडम को डेवलप करने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मौत से डरते हो और तुम्हारे अंदर अपनी कंट्री के लिए लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। तो शियाओ कहता कि जब तक मैं सम्राट चोंग के सामने हूँ सब कुछ सही कहूंगा। मुझे पता है कि तुम लोग मिलकर सम्राट चोंग से स्टोन किंगडम का कंट्रोल ले लोगे, उसके बाद तुम स्टोन किंगडम के सभी लोगों को अपना गुलाम बनाओगे। तो किन कहता कि किंग हुआंगटियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होली 3 ग्रुप को बदनाम करने की। तो सम्राट चोंग किन से कहते हैं कि ये सरकारी मामला है, तुम्हें दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए, और शियाओ की साइड जाकर खड़े होते हैं। ये देखकर किन कहता कि सम्राट मुझे माफ करना, लेकिन किंग हुआंगटियन ने हमारे होली ग्रुप को बदनाम किया है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो रियल में हमसे लड़ सकते हैं या बस वो बातें ही करता है। ये सुनकर शियाओ चोंग के सामने सर झुकाता है और किन से कहता कि अगर तुम सामने से आकर मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी लियो कहता कि तुम काफी बहादुर हो, तो क्यों ना तुम्हें सबक भी मैं ही सिखाऊं। शियाओ और लियो आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों काफी स्पीड से लड़ते हैं, जिसे देखकर किन सोचता कि शियाओ में उम्मीद से ज्यादा पावर है और सम्राट से कहता कि मैं किंग हुआंगटियन की पावर को देखना चाहता हूँ, और किन भी उड़कर शियाओ पर हमला करने चला जाता है। ये देखकर सम्राट चोंग सोचते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शियाओ बहुत जल्द पिट जाएगा, और वो यूचन से कहते हैं कि तुम प्राचीन सेठ की फेरी हो, क्या तुम उन्हें इसी तरह से लड़ता हुआ देखोगी। तो यूचन कहती है कि जब आपने शियाओ को राजा बनाया तो इस बारे में आपने मुझसे कोई बात नहीं की, इस वजह से मेरा पवेलियन इस मामले में नहीं बोलेगा। और शियाओ के बारे में कहती है कि किसी सर्वेंट को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि आपको सम्राट बने रहने के लिए खुद को और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। यह सुनकर सम्राट को काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है जो कि सीलिंग फॉर्मेशन था। वहीं शियाओ किन और लियो से अकेला लड़ रहा था। किन और लियो दोनों मिलकर शियाओ पर अटैक करते हैं, तो शियाओ भी वर्मिलियन फॉर्मेशन के दूसरे स्टेप को एक्टिवेट करके हमला करता है, जिसे देखने के बाद लियो कहता है कि तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी है लेकिन तुम्हारी पावर थोड़ी लो है, और अपने गोल्डन सन सर्कल को एक्टिवेट करता है। किन भी 5 बर्ड डिवाइन लाइट को एक्टिवेट करता है और दोनों मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ सोचता है कि दोनों मेरे ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर रहे हैं, इसलिए वो भी संत स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है। ये सब देखकर सम्राट चोंग सभी को लड़ाई बंद करने का ऑर्डर देते हैं। तभी शियाओ देखता है कि फॉर्मेशन फिर से एक्टिव है और मुझे लगता है कि फॉर्मेशन की ड्रैगन एनर्जी से मेरी पावर बढ़ रही है। तभी किन कहता कि किंग हुआंगटियन तुम अभी भी हम पर हमला कर रहे हो, तुम्हारी सम्राट के ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर से शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ उनके हमले से बचकर फॉर्मेशन के अंदर जाता है और अपने 10वें स्वर्गीय पद को ओपन करके दोनों के हमले को रोक लेता है। तभी लियो कहता कि शियाओ ने हमारे हमलों को ही नहीं रोका बल्कि वो कुछ और भी करने वाला है। तभी फॉर्मेशन के अंदर से जायंट गोल्डन ड्रैगन बीस्ट निकलता है और वो जोर से चिल्लाकर किन और लियो को नीचे गिरा देता है, और ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर जाकर एक स्मॉल वर्ल्ड को ओपन करता है। स्मॉल वर्ल्ड कहता है कि जिसकी किस्मत में होगी वो इस दुनिया के अंदर आ सकता है। सम्राट चोंग सोचता है कि इस स्मॉल वर्ल्ड को डेड ने बनाया था और महल भी ड्रैगन एनर्जी से गिरा हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं है कि मैं सम्राट बना हूँ बल्कि डेड ने अपने होने का एहसास कराया है। मुझे पता है कि वो वापस जरूर आएंगे और होली ग्रुप के अगेंस्ट होंगे। अब मुझे इंतजार करना होगा जब शियाओ 10वें पद को खोलेगा, तभी सब कुछ ट्रिगर हो जाएगा। तभी किंग और लियो उड़कर यूचन के पास आते हैं और सम्राट से कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस स्मॉल वर्ल्ड के बारे में जल्दी से पता लगाकर आते हैं। और वो दोनों अपने साथ यूचन को भी ले जाते हैं, मगर तीनों स्मॉल वर्ल्ड के अंदर नहीं जा पाते। तो लियो कहता है कि सम्राट जी हमें अंदर जाने से मना कर रहे हैं, इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद सम्राट चोंग शियाओ से कहता है कि इस स्मॉल वर्ल्ड में हम दोनों एक साथ जाएंगे। शियाओ भी ऐसा करने के लिए मान जाता है और दोनों एक साथ स्मॉल वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पर वही जायंट गोल्डन ड्रैगन बीस्ट होता है और वो जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से सम्राट चोंग दूर जाकर गिरते हैं। सम्राट शियाओ से कहते हैं कि ट्रायल रियल में मेरी पावर से ऊपर है, इसीलिए तुम सावधान रहना। तभी ड्रैगन शियाओ पर हमला करता है। ड्रैगन से बचने के लिए शियाओ विंग पावर को एक्टिवेट कर उड़ने लगता है। ड्रैगन शियाओ को खाने की कोशिश करता है, मगर जब वो शियाओ को नहीं पकड़ पाता तो उस पर अपनी फायर ट्रिक से हमला करता है, जो कि काफी खतरनाक थी, लेकिन शियाओ उस हमले से खुद को मरने से बचा लेता है। तभी शियाओ देखता है कि सम्राट चोंग आग की खाई में गिरने वाले हैं, जिन्हें बचाने के लिए शियाओ ड्रैगन पर हमला करता है, मगर वो ड्रैगन को नहीं मार पाता। तो जल्दी से उड़कर सम्राट चोंग को बचाने जाता है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें खाई से बाहर फेंक देता है, लेकिन वो खुद खाई में गिरने लगता है और खाई से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो जाता है। और शियाओ पर अचानक से एक और हमला होता है
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।